इस वीडियो में करंट अफेयर्स हैं 15 अगस्त तक के, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के। नहीं, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक के। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के यहाँ पर करंट अफेयर है, 31 अगस्त तक के। जो सितंबर में एनडीए एग्जाम हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। उसमें से 4 क्वेश्चन थे वो इन टीचर के फंसे थे, और उसमें 2 क्वेश्चन थे वो स्टैटिक क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आए थे, और 6 क्वेश्चन 4 इनके फंसे थे, तो 2 क्वेश्चन अलग से आए थे। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, जो इंडिया है वो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसे ऑयल रिजर्व ज़्यादा मिल जाए, उससे वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहे ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, समझे। 79th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया है इस मिशन को। ऑयल एंड गैस डिस्कवरी का मिशन है ये। ये कहाँ पर किया जा रहा है? अंडमान सी और डीप वाटर में, और ये आंध्रा कोस्ट पर भी अचीव किया जाएगा। और यह मिशन है ना वो फ्लैगशिप एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप एनर्जी सिक्योरिटी। और ये डिजाइन किया है टू ऑपरेट इन मिशन मोड फॉर एसिडेट ऑफर एक्सप्लोरेशन। और ये मिशन किस कंपनी को दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को दिया गया है। सपोर्टेड बाय डायरेक्टर्स जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGH एंड अलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिड्यूस करना डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल की एंड नेचुरल गैस की दूसरी देशों से लेना, इंपोर्ट करना, समझे। इन्हेंस करना डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कैपेसिटी को, अपने इंडिया के डोमेस्टिक खुद की हाइड्रोकार्बन कैपेसिटी को इन्हेंस करना। स्ट्रेंथन करना इंडियाज लॉन्गर टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को, मतलब बहुत समय तक हम एनर्जी सिक्योरिटी रिजर्व कर से रखें, या अगर हमारी दूसरी देश से बॉन्ड टूट जाए फिर भी हम इतने कैपेबल हों कि 1-2 साल के लिए खुद अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट करके अपना लाइवलीहुड कैरी आउट कर सकें, समझे। स्ट्रेंथन्स लॉन्ग टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, प्रमोट आत्मनिर्भर भारत इन द एनर्जी सेक्टर, समझे। जैसे रसिया है, ईरान है, इससे हमारी कोऑर्डिनेशन है। चाइना से अगर लड़ाई होगी तो ऑयल फॉर कुछ इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, नहीं होगा, समझे। तो इसलिए खुद इंडिया का होना चाहिए एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब है इंडिया सेल्फ रिलायंस बने, सेल्फ रिलायंस बनना है इसका मेन मोटिव है। ये न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 200वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी? महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं वर्ष। इनका जन्म था वो 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1890 में पुणे में हुई थी। और ये मालिक कास्ट से बिलोंग करते थे, जो शूद्र जाति थी। इन्होंने कास्ट सिस्टम पर, कास्ट बैरियर पर बहुत सारा वर्क किया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया पर से। उसके बाद श्री अरविंदो श्री अरविंदो नाम प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, श्री अरविंदो को। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, और इनने फिलोसफिकल फ्रीडम इनके काम किया था। लिंक नेशनल योगी फिलोसफी पोएट, इन्होंने इंग्लैंड में पढ़े थे, कहाँ पर? एस्ट्री बॉल स्कूल में, कॉलेज में, और मास्टर्ड पॉलिटिकल यूरोपियन लैंग्वेज एंड डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर में इन्होंने इंटरेस्ट दिया था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी न्यूज। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी के लिए दिवाली 2025 पर सिंप्लीफिकेशन टैक्स को रिड्यूस किया है कॉमन पीपल पर, लोगों पर।
जो प्रोपोर्शनल इंक्लूडेड जेन जीएसटी थी वो 5%, 18% थी, और स्पेशल 40% रेट सेलेक्टर्स इन लग्जरी गुड्स पर। लग्जरी गुड पर डीएसटी भी कम हुई है और वैसी गुड्स पर भी कम हुई है। मेजर स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कम की गई है इसकी रेट। जीएसटी रिफॉर्म लेट आए हैं या जल्दी आए हैं? जीएसटी रिफॉर्म ना तो लेट आए हैं ना जल्दी आए हैं, टाइम पर आए हैं जीएसटी रिफॉर्म, सही टाइम पर एकदम। ऑब्जेक्टिव क्यों किए गए हैं जीएसटी रिफॉर्म, क्या ऑब्जेक्टिव था इनका? रिड्यूस करना टैक्स बर्डन एसेंशियल गुड्स पर, टैक्स बर्डन को रिड्यूस करना, बूस्ट अप करना कंजप्शन को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजप्शन करें, सिंप्लीफाइंग करना, स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देना, रॉ मटेरियल इंडिया के रॉ मटेरियल बने, जीएसटी दूसरे गुड्स पर कम होगी तो इन्हेंस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड, डिमांड को इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हेंस करना। प्रपोज फीचर क्या है? 2 करोड़ रेट्स, 5% गुड इसेंशियल गुड्स पर जो जीएसटी है ना वो 5% मैंडेट इसेंशियल गुड पर होगी 18% से, और स्पेशल गुड जो 40% जीएसटी थी वो 7 टाइम 40% की है। तम्बाकू फाकू ऐसी गुड्स पर 99% और 12% करंट शिफ्ट हुआ 5% में, 5% और 18% शिफ्ट होगा। कुछ ऐसे एसेंशियल गुड में जिनमें 0 जीएसटी है, और सेक्टोरल कंसिडरेशन जो लेबर इंटेंसिव डिमांड है वो बढ़ेगी इससे। जीएसटी काउंसिल रिव्यू है प्रपोजल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाती है प्रपोजल काउंसिल। जो 12% जीएसटी थी वो शिफ्ट होगी 5% पर, और जो 28% जीएसटी लगती थी वो शिफ्ट होगी 18% पर, स्टैंडर्ड गुड्स पर लगती थी वो। सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल दिया गया है इस साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए पर्पज से। कॉन्टेक्स्ट क्या है? 79th इंडिपेंडेंस डे पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने 7 लोगों को सर्वोत्तम सेना अवार्ड दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ये पिछली बार कारगिल में दिया गया था फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही रेयरली दिया जाता है ये अवार्ड। और ये टिल 2025 से पहले 3 बार 3 लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। किनको दिया गया है? लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह कारगिल, और इनको दिया है एयर मार्शल विनोद पटेल, लेफ्टिनेंट हरि मोहन खान, कारगिल वॉर में दिया था इनको, ऑपरेशन पवन में दिया। सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल अवार्ड दिया गया है 2025 में, किन किन को दिया गया है? एयर मार्शल नरमुदे, 7 लोगों को दिया गया, उनमें ये नाम है उनकी सबके। और इधर बताया गया है कि हमें युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। युद्ध करने से कुछ नहीं होता है, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही लड़ रहे हैं, वो में जनता जा रही है, कोई रीजन भी नहीं है, इसलिए हमको युद्ध नहीं करेंगे हम पाकिस्तान से। जो देवरू सिकोवा नेशनल पार्क है कॉन्टेक्स न्यू पीर रिवाइव किया गया है अर्थ जर्नल 2024 में। दिब्रू नेशनल पार्क को जो इंडियाज ओनली फेयर हाउसेस इंडेंजर्ड स्पीसीज उन्हें बचाने के काम में आएगा, और ये रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है जो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा इन दिब्रू रिवर के पास में है। डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क 1999 में, और उससे पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व था 1987 में, और एरिया इसका कितना है 425 स्क्वायर किलोमीटर। कंजर्वेशन चैलेंजेस, हैबिटाट लॉस हो रहा है, ग्रासलैंड श्रिंक हो रही है उससे ड्यू टू स्लम्बल्ड एक्सपेंशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से, इन्वेंशन ग्रोथ हो रही है, कहीं ज़्यादा एनिमल ग्रो हो रहा है कहीं कम, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पर, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ब्लेजर इंसाइड पार्क इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स स्ट्रेस के लिए बचाया गया है इसको। माउंट एल्बर्स कौन सा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं कावक यानो फॉर सक्सेसफुली माउंट एल्बर्ट की हाइट को पीक को चढ़े हैं, वो रसिया में है, यूरोप और रसिया की कहा जाता है, ये जो हाईएस्ट पीक है यूरोप की, रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ सेवन समिति चैलेंज का पार्ट रिकॉग्नाइज किया गया है इसको, और ये साउथ वेस्टर्न रसिया में लोकेटेड है जॉर्जिया बॉर्डर पर। नेशनल स्प्रिट्स लाइस इंटायरली रसिया बट क्लोजली टू जॉर्जिया, और इसके हाईएस्ट पीक कितना 5642 मीटर है इसकी हाईएस्ट पीक सी लेवल से, और ये फॉर्म ग्लेशियर है यहाँ पर 22 ग्लेशियर कवर्ड 138 स्क्वायर किलोमीटर, रिकॉग्नाइज वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट पीक, वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है ये ऊंची। वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट
इन इंडिया जो गवर्नमेंट है ना उसने रिलीज किया है लेटेस्ट वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट को। वहाँ पर वाटर की कमी है। आइडेंटिफाई 193 डिस्ट्रिक्ट हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। व्हाट आर दे? डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको, ग्राउंड वाटर को एक्सेस करना है जो अवेलेबिलिटी हो इन क्रिटिकल लो में। यहाँ ज़रूरत है पानी की। क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, CGWB के द्वारा। ओवर एक्सप्लॉइटेड 102 डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, उससे कम क्रिटिकल है 22 और सेमी क्रिटिकल है 69। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें ये मत सोचो कितना टाइम लगेगा। 50% सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, 50% मार्क्स से भी हो सकता है सिलेक्शन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें ये मत सोचो कितना टाइम लगेगा कितना लगेगा, बहुत आराम से आप कर सकते हो, बहुत आराम से, अगर आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। जो चीफ इलेक्शन कमीशन रिमूवल प्रोसेस क्या होती है? जो अपोजिशन पार्टी है वो इम्पीचमेंट मोशन के अगेंस्ट है। चीफ इलेक्शन कमीशन है वो ज्ञानेश कुमार को हटाना चाहती है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है अथॉरिटी है वो अंडर आर्टिकल 324 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उनको रिमूवल करना है, इंश्योर करनी होगी न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन की। जो चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑफ द जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज की रिमूव किया जाता है उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। प्रोसीड्यूर क्या होता है रिमूवल करने का? प्रोवाइड मिसबिहेव इंक्लूडिंग करप्शन, ये के हो तब किसी को वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अ मोशन अलायंस मिसबिहेव इनकैपेसिटी इंक्लूडिंग हाउस पोस्ट पार्टी में रिक्वायर 50% MP होंगे वो एडमिशन करेंगे, 50% MP वोट देंगे तब रिमूव होगा। ये रिमूवल सोलर पैनल का इनिशिएटिव हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट रेलवे है उसके ऊपर बिछाए जाएंगे। 28 रिमूवल 15 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करेंगे ये। और अगस्त 2025 में किया गया है बनारस में लोकोमोशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। क्यों किया है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए, अच्छी तरह रिमूवल जो सोलर एनर्जी है उसको सेव करने के लिए, हमें फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करने के लिए। जो पोर्ट बिल है, जो राज्यसभा हैज पास ऑफ इंडिया पोर्ट बिल रिप्लेसिंग द कॉलोनियल एरा। पोर्ट बिल है 1908 का, रजिस्ट्रेशन इंडियन पोर्ट बिल 1908 का, उसे रिप्लेस किया है मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल रिप्लेस करना है कॉलोनियल लोगो कंटेम्पनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को द्वारा इस्टेब्लिश करना है। सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप बढ़ानी है और पब्लिक प्राइवेट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अलाइनमेंट होगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। सेंटर एंश्योर द एनवायरनमेंट कैपेबिलिटीज एंड ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट, एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। पोर्ट बिल को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कॉलोनियल एरिया का हमारा क्या था? पोर्ट बिल था जिसको हम लोगों ने चेंज किया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्ट बिल को चेंज करने का? ताकि हम लोग मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और आने वाले टाइम पीरियड में नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो हमारे पोर्ट्स को क्या ज्यादा बेटर डेवलप करने के लिए चीज की है ना। इसके लिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इसके लिए किया गया पोर्ट डेवलपमेंट के लिए किया गया। क्लियर? किसके लिए किया गया? पोर्ट डेवलपमेंट के लिए किया गया। क्लियर? नहीं करना आपको डायरेक्टली वहां पे जाकर आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली हम लोग वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहां पर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज ये पूरा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाता है।